एक पेड़ पर हैरान करने वाली बात हुई। उस पर एक साथ सेब, केला और अंगूर उग आए, लेकिन सफाई पसंद सेब को एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने खुद को पेड़ से गिरा लिया और सोचा कि अब वह घर छोड़कर किसी नई जगह जाकर रहेगा। अपना छोटा सा बैग उठाकर वह आम के छिलके से बनी एक छोटी गाड़ी पर चढ़ गया। फिर उसने गाड़ी की चाबी निकाली और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके दोनों भाई भी उसके पीछे पीछे आ गए। सेब तो इसलिए घर छोड़कर जा रहा था ताकि अकेला रह सके, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दोनों इतने चिपकू हैं। सबसे ज्यादा परेशान तो पेड़ था। अगर उसके तीनों बच्चे चले जाते तो वह बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए पेड़ ने अंगूर को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल लिया और देखते ही देखते अंगूर दोबारा पेड़ पर लटक गया। यह देखकर सेब बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा। टायरों के घिसने की आवाज के साथ गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि केला गाड़ी से नीचे गिर गया। अब केला अकेला रह गया, लेकिन अगले ही पल पेड़ ने उसे भी पकड़ लिया। इस बार तो उसने केले को सीधे अपनी नाक के अंदर डाल लिया। तरीका चाहे अलग था, लेकिन आखिर में केला भी वापस पेड़ पर पहुंच गया। अब सिर्फ सेब ही भागने में कामयाब हुआ था, लेकिन पीछे पेड़ भी उसका पीछा कर रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि पेड़ की रफ्तार सेब की गाड़ी से भी ज्यादा थी। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। तभी पेड़ पर वापस पहुंचा अंगूर भी सेब के खिलाफ हो गया। आखिर दोनों एक ही माँ के बच्चे थे। वह कैसे देख सकता था कि सेब अकेला आराम से जिंदगी जी रहा है। अंगूर ने सेब पर हमला करने के लिए एक अंगूर फेंका। पास खड़े केले ने भी एक अंगूर उठाया और हमला करने की तैयारी की, लेकिन अचानक उसने वही अंगूर खुद ही मुंह में डाल लिया। ये आखिर कैसी हरकत थी? उधर सेब को लग रहा था कि अब वह पकड़ा ही जाएगा। उसने तुरंत एक तेज मोड़ लिया और किसी तरह पेड़ से बच निकला। सेब की किस्मत अच्छी थी। आगे उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह तुरंत दरवाजे की पतली सी दरार से अंदर घुस गया। इतनी छोटी जगह से तो पेड़ अंदर नहीं आ सकता था। सेब को लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन तभी पेड़ ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर के अंदर घुसने में असमर्थ पेड़ ने अपने सारे बाल एक साथ बांध लिए। फिर उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अचानक उसने जोरदार छलांग लगा दी। धड़ाम! पेड़ जाकर सीधे दरवाजे में फंस गया। इसी दौरान केला और अंगूर भी किसी तरह अपनी कैद से आजाद हो गए, लेकिन इन दोनों की हालत कुछ अजीब थी। केला तो अंगूर खाने का आदी ही हो गया था। उधर सेब ने पेड़ को दरवाजे में फंसा देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी सामने आने वाली है। आगे रास्ते में एक बड़ा सा ओवन रखा था। सेब को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह सीधे ओवन के अंदर जा घुसा। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। यह देखकर साफ था कि अब सेब की हालत खराब होने वाली थी। वह जल्द ही भुनकर पकने वाला था। सेब घबराकर ओवन के शीशे वाले दरवाजे के सामने मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी केला और अंगूर वहां पहुंच गए। सेब को लगा कि आखिरकार उसके भाई उसे बचाने आ गए हैं, लेकिन क्या इन दोनों पर भरोसा किया जा सकता था? अचानक ओवन का दरवाजा खुल गया। सेब बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजा फिर से बंद हो गया। असल में केला और अंगूर उसे बचाने नहीं आए थे, वे तो खुद उसके साथ ओवन के अंदर रहने आ गए थे। अब तीनों सच में फंस चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था और आखिर में तीनों फल पकर स्वादिष्ट फलों के रस में बदल गए।